दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइफ आफ्टर लॉकडाउन की आज हमारा 7th डे है। 1 जून से हमने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था और आप सब लोगों की डिमांड पे हम एक ग्रैंड फिनाले के साथ में कल इसको हम लोग फिनिश करने वाले हैं। कल हमारे साथ में 3 बेहतरीन स्पीकर रहेंगे, राजेश अग्रवाल, हिमेश मदान और हर्षवर्धन जैन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो इस समय न केवल मात्र हिंदुस्तान अपितु पूरी दुनिया का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया हुआ है। और मैंने जितना उनके बारे में रिसर्च किया, मैं उनको एक क्रांतिकारी डॉक्टर कहता हूं, क्योंकि वो वैसा कुछ काम कर रहे हैं जैसा हमारे क्रांतिकारी लोगों ने किया था हमें आजादी दिलाने के लिए। और जिस प्रकार उन्होंने पूरी अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ एक आवाज उठाई थी, तो वैसी ही आवाज वो उठा रहे हैं डॉक्टर्स के खिलाफ, उन चीजों के खिलाफ जो उन्हें लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है। और आज हम बहुत लकी हैं, बहुत उत्साहित हैं कि आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस स्पेशल सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग आपके आभारी हैं। आपका बहुत व्यस्तम प्रोग्राम है, आप लाइव रहते हैं क्योंकि यूट्यूब ने आपका चैनल डिलीट कर दिया, उस बारे में हम बातचीत करेंगे। सो आप व्यस्तम समय में से आपने समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने पहले सर हम लोग थोड़ा सा आपके बारे में देखिए, आप कोरोना के बारे में क्या बोल रहे हैं और डॉक्टर्स को लेके आपकी क्या सोच है, डायबिटीज के बारे में वो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो शायद आपकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये जो इस प्रकार का क्रांतिकारी डॉक्टर कैसे बाहर आया। तो शायद कुछ आपकी लाइफ से जुड़ी कुछ घटनाएं रही होंगी। सो एक बार अगर आप अपनी बैकग्राउंड थोड़ा हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करेंगे तो हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, थैंक यू। देखिए, मेरी जो टू स्टार्ट विद माय क्वालिफिकेशन इज पीएचडी इन डायबिटीज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो इन डायबिटीज। और ये जर्नी शुरू हुआ, इट इज नाउ अबाउट 12-13 इयर्स। जब मैंने देखा कि टू स्टार्ट विद मेरे घर में ही मेरी पत्नी, धर्मपत्नी, उसको जुकाम था बचपन से, ऐसा वो बताती थी और कभी खत्म ही नहीं हुआ। मैंने एलोपैथी, आयुर्वेद, हर तरह के देखा, तो मुझे लगा कि जो सोल्यूशन है वो मेडिसिन में नहीं हो सकता, मेडिसिन के बाहर ही कहीं हो सकता है। आफ्टर ऑल, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो किसी मेडिसिन के अभाव की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से नहीं पड़ते। सो दिस मीन्स कि सोल्यूशन कुछ और होगा। अगर एक छोटे से जुकाम का भी इलाज नहीं है एलोपैथी या फॉर दैट मैटर किसी पैथी में, और ना ही कैंसर का इलाज है, ना ही डायबिटीज का इलाज है, ठीक करने का इलाज, उसको डायबिटीज बनाए रखने का तो इलाज है लेकिन ठीक करने का इलाज नहीं है, तो मतलब इसमें खोज करनी पड़ेगी। तो मैंने रेलेवेंट क्वालिफिकेशन लिया देश विदेश से जा जाके, और ये मेरी शुरुआत थी, एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट विद माय ओन फैमिली, विद माई सेल्फ। और मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, लोग आते गए, उनको ठीक करता गया, और मेरे पास टेस्टिमोनियल वर्ल्ड ओवर से आने लगे। और अब मेरे कई देशों में सेंटर्स हैं, और मेरे कई सारे अलग अलग देशों के डॉक्टर्स हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं। और चाहे वो कॉमन कोल्ड हो या कैंसर हो, मैं ये बता देता हूँ कि वो ठीक हो सकता है अगर आप जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, खा सकते हैं, इतनी सी बात है। तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन। और इसके अलावा मैं लेखक हूँ, मैंने कई किताबें लिखी हैं, 25 किताबें लिखी हैं, मेडिकल बुक्स हैं। मेरी बुक्स 70 लैंग्वेज में, भारत के लैंग्वेज के अलावा 70 भाषाओं में टोटल है। और लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया, वहाँ पे मैं कंटेंट डेवलप करता हूँ उनके लिए, मेडिकल कंटेंट्स, इमरजेंसी मेडिसिन के कंटेंट, मेडिकल कंटेंट्स। वियतनाम में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज, जो कि लाइसेंस्ड फ्रॉम वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ मैं एडवाइजर हूँ। भारत में संत हिरदराम मेडिकल कॉलेज फॉर नेचुरोपैथी, जो मध्य प्रदेश में है, भोपाल में, वहाँ पे मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ R&D सेल का। और मेरा ऑफिस फरीदाबाद में, मैं रहता ही फरीदाबाद में। ये मेरे बारे में। थैंक यू। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। आपने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं सर गिनीज बुक में। हाँ, मैंने कुछ रिकॉर्ड बनाए। ये बात है 2006 की, 2007 की। एक रिकॉर्ड जो कि उल्लेखजनक है फिर भी, वो है मेमोराइज करने का, सबसे तेजी से याद करके उसको सबसे तेजी से रिकॉल करने का रिकॉर्ड। सो वो 2008 के एडिशन में आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 82 में। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मेमोरी बड़ी तेज है, इसका मतलब कि मेमोरी के कुछ टेक्निक्स हैं, जिस तरह के हेल्थ के कुछ टिप्स टेक्निक होते हैं, मेमोरी के भी कुछ टेक्निक्स है, उस पर भी मैंने किताबें लिखी हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रिकॉर्ड गिनीज बुक में। वो रिकॉर्ड अब टूट चुका है, कई लोगों ने ब्रेक कर चुका है, लेकिन चलो एक रिकॉर्ड है। तो उसमें अगर जो स्टूडेंट हैं सर, वो अगर कुछ सीखना चाहें, कुछ एक दो चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उनको हेल्पफुल हों?
देखिए सीखना चाहे तो सबसे आसान, मैंने कई किताबें लिखी, लेकिन यहाँ पे किताब का नाम लूंगा स्मार्टर मेमोरी। ये किताब मैंने नहीं लिखी, मेरी वाइफ ने लिखी है, नीरजा रॉय चौधरी नाम है। ये छोटी सी किताब है। इस किताब में 5 टेक्निक है। एक टेक्निक को सीखने के लिए 2 दिन लगेंगे, तो 10 दिन लगेगा टोटल सीखने में, और बड़ा सिंपल तरीके से लिखा है। दैट्स ग्रेट सर। पूरी दुनिया ये कह रही है कि कोविड-19 एक महामारी है और ये ऐसा हुआ है जो कभी पहले नहीं हुआ था, और आप इसको साजिश करार दे रहे हैं कि ये साजिश है। मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और डॉक्टर चौधरी एक तरफ। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि ये पहले कभी नहीं हुआ कि जब इतना बड़ा साजिश हुआ और किसी को पता ना चले। तो ये तो सही बात है, कभी ऐसा नहीं हुआ। कब ऐसा हुआ कि आप कोई फोन करना चाहते हैं तो उसमें पहले ही आता है कि आप पहले आपको डराया जाता है 1 मिनट तक, उसके बाद ही फोन कनेक्ट होता है, राइट। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। तो आप अगर देखें तो जब हम बोलते हैं कि इतना बड़ा एक भयंकर पेंडेमिक आ गया, तो आपको क्यों लगता है पेंडेमिक है? आपके जान पहचान में कौन है जो मर गया है? भारत में कितने लोग मर गए हैं? 4000, 5000, 6000। लेकिन वो जो मरे हैं वो क्या कोरोना से मरे हैं, या उसके इलाज से मरे हैं, या उनको डायबिटीज थी पहले से उससे मरे हैं, या फिर कोई अननोन कॉज से मरे हैं? वी डू नॉट नो, राइट। तो और अगर मरे भी हैं सारे के सारे कोरोना से, तो कितने लोग मरे हैं? मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगा कि हर साल इन्फ्लुएंजा से 6.5 लाख लोग मरते हैं। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिए, कम से कम 5 लाख लोग मरते हैं, ज्यादा 6.5 लाख लोग मरते हैं इस सीजन में, हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन में। इस साल भी अगर आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर 6.5 का नंबर जाएगा, राइट। तो 6.5 लाख तो हर साल मरते हैं, इस बार भी मर रहे हैं। लेकिन हर साल जब मरते हैं तो वो अनाउंसमेंट नहीं होता कि देखो एक और मर गया, एक और मर गया। अभी क्या है कि आप टीवी खोलिए, आप अखबार पढ़िए, अनाउंसमेंट होता है। तो कहीं भी जाइए, मोबाइल उठाइए, अनाउंसमेंट होता है। तो और आपको एहसास दिलाया जाता है कि आप डरो, आप डरो, आप डरो। तो ये सारा कुछ एक खेल इसलिए है क्योंकि एक्सेस डेथ नहीं है। जो मोर्टलिटी रेट है इसकी, इन्फ्लुएंजा, इसे इन्फ्लुएंजा बोलेंगे तो आपको आसान लगेगा, इट इज इन्फ्लुएंजा, डोंट कॉल इट कोविड-19। ये क्या बात बनी? ये तो इन्फ्लुएंजा है ना, इसका नाम आपने रख दिया, है ना। किसी से ज्यादा प्यार करते हैं तो 2-4 नाम रख देते हैं उसके, तो वो अलग बात है, बट इट इज इन्फ्लुएंजा। ये इन्फ्लुएंजा है, कोविड-19 नहीं है। तो इन्फ्लुएंजा अगर बोले तो आप पूछिए किसी से भी कि इतने लोग मर रहे हैं, तो पिछले साल कितने लोग मरे थे इन्फ्लुएंजा से, उससे पिछले साल कितने लोग मरे थे, तो आपको लगेगा हाँ इतने लोग तो हर साल मरते हैं, तो इस साल भी मरे हैं। तो इसकी जो मोर्टलिटी रेट है 0.1% है। तो 0.1% तो 1000 में से 999 लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं, दवा तो है नहीं ना, कोई वैक्सीन है। बाकी एक इंसान जो मर रहा है, 1000 में से एक का मरना, तो ये बहुत मामूली माना जाता है मेडिकल फील्ड। सर इसमें डरने की बात यह है, जब अमेरिका जैसा देश जहां मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया से बहुत बेटर हैं, इटली छोटा सा देश है, मेडिकल फैसिलिटी में वर्ल्ड में बहुत ऊपर आता है, वहां पे ये स्थिति है, तब हिंदुस्तान के लिए डरने की जरूरत है। और शायद इसीलिए इस प्रकार की पैनिक सिचुएशन हिंदुस्तान में भी आई। डॉक्टर साहब, आपको जब हम लोग आपकी बैकग्राउंड देखते हैं तो आपने किताब लिखी हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें, हार्ट माफिया। तो इन सारी चीजों से ये लगता है कि जो हमारी एलोपैथी है, आप उसके विरोधी रहे हैं, आप उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो एक आपकी सोच है कि इन सब चीजों के खिलाफ बोलना, तो कहीं वो चीज तो यहाँ पे हैवी नहीं है कि एक और नया मुद्दा मिल गया डॉक्टर साहब को? हाँ, मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एलोपैथी में जो फ्रॉड हो रहा है उसके खिलाफ हूँ। क्योंकि मैं जो मेडिकल रेफरेंसेस देता हूँ, आपने तो अभी मेरा लेक्चर भी सुना, वो सारे मेडिकल रेफरेंस तो एलोपैथी के रेफरेंस है। मैं ये बोल रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि एलोपैथी को उतना ही यूज करो जितना जितना वो कर सकता है। जो वो कर ही नहीं सकता वो क्यों दे रहे? फॉर एग्जाम्पल, अभी जो दवाइयां दी जा रही है कोरोना के पेशेंट को, एंटी मलेरियल ड्रग दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरिया। आप भी बताइए, कोरोना एक वायरस है कि बैक्टीरिया है? वो वायरस है, आप एंटी बैक्टीरिया दे रहे हैं। एंटी मलेरिया, राइट। मलेरिया एक अलग चीज है, वो वायरस भी नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं, तीसरी चीज है। तो और जो मैं मार्च में बताया कि इससे मौतें ज्यादा होती हैं और होंगी भी, और मौतें हुई, और ये दवाइयां अब बैन हुई, राइट। इस महीने बैन हुई, 2-4 दवाइयां पिछले महीने बैन हुई। तो जब ये दिख रहा है कि इससे मरेंगे, फिर भी आप वही चीज करेंगे, तो आवाज तो उठाना चाहिए ना। डॉक्टर साहब, इसको लेके एक जो मेडिसिन है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसके जो दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं वो है इप्का लैबोरेटरीज, इंडियन कंपनी है। उसके चेयरमैन को हमने बुलाया था, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्रीमान पीसी गोदा साहब। सो उनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो ये टेबलेट लेता नहीं और मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो ज्यादा मैं इस पे बात नहीं कर सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये कहते हैं कि मैं कोरोना से बचने के लिए हर रोज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले रहा हूं। तो आपने विरोध किया है कि ये नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है सर कि डोनाल्ड ट्रंप के पास में एक मेडिकल टीम है, उनका एक
एडवाइजरी बोर्ड है, सो जब वो उसको बोल रहा है कि लेनी चाहिए और आप बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल नुकसान करती है। देखिए, वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला कि मेरी पर्सनल राय है, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बोला कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जब देखा गया पूरी दुनिया में मौतें हो रही हैं, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ये जो राय थी ये मेरी पर्सनल राय है। उन्होंने पीछे छुड़ाया, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं ऐसा सोचता हूँ इसको कि दुनिया में जब लोग लेने लगेंगे, जैसे कि भारत में लोगों ने तो केमिस्ट शॉप खाली कर दिया खरीद खरीद के, और यूं ही खाए जा रहे हैं। और उसके बाद लोगों के, मेरे पास कितने सारे रिपोर्ट्स हैं कि लोगों के अकस्मात ही हार्ट अटैक होते जा रहे हैं, अकस्मात। अभी तो 2 महीने 1.5 महीने पहले जब नया नया अनाउंस किया था ट्रंप ने, तब गुवाहाटी के एक डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, उनका देहांत हुआ इसी चीज से। तो ये हार्ट अटैक कराता है, हार्ट के बीट्स को एबनॉर्मल करता है। और ये बात 40 साल से ऑलरेडी पता है। 40 साल से क्यों पता है? क्योंकि 40 साल ये बहुत पुराना ड्रग है, तो इस पे बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जग जाहिर पहले से ही था, उसके एविडेंसेस पहले से ही हैं, कोई नया समझने की जरूरत नहीं इस दवाई को, बिकॉज इस पे रिसर्च खूब सारे हो चुके हैं 40 साल से। बल्कि ये 70 साल पुराना दवा है, 40 साल से रिसर्च काफी सारे इकट्ठे किए मैंने भी। तो इसमें कोई शक नहीं कि इससे मौतें होती हैं। लेकिन अब कोरोना से मौत तो होगी नहीं, अब ये दवाई खाएंगे तो स्थिति ऐसी हो जाएगी। मैंने अभी अपने लेक्चर में बोला कि इससे वायरस इम्यूनिटी डाउन होती है, जिससे वायरस विल स्टे इन द बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड, और जिससे आपके बीमार रहने की या मरने के चांस बढ़ जाएंगे। तो जो कंट्री खेल खेल रहा है वो एक प्रेसिडेंट है, वो कोई डॉक्टर नहीं है, ना कोई साइंटिस्ट है, तो उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए था। तो ये सवाल कौन पूछेगा उनसे? आप डॉक्टर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, आपकी पर्सनल राय है, लेकिन आपके एक बोलने से पूरी दुनिया में क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको पता है। तो हाउ कैन यू से इट, जो कि अल्टीमेटली बैन तो हो ही गया ना। तो नहीं डॉक्टर साहब, अगर सर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कोई मेडिसिन ली, उन्होंने हालांकि बोला कि ये मेरी पर्सनल